उन साथियों को हमारे साथ सिखाना है कि हम लोग किस तरह से इस व्यापार के अंदर बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो साथियों, जिस तरह से आपने ड्रीम्स बना लिए, सपने देख लिए हैं, आपके अपलाइन ने, आपके सीनियर साथी ने आपकी डायरी के अंदर आपसे पूछ पूछ के आपके सपने नोट करवाए कि सर आपको जीवन में क्या अचीवमेंट करना है, और नहीं बनाए हैं सपने तो बना लीजिए, क्योंकि आपके साथ कुछ ऐसा घटने वाला है कि वो सपने पूरे होने वाले हैं। जब तक हम सोचेंगे ही नहीं, सपना क्या होता है? ड्रीम्स, सोच, अच्छी सोच और बुरी सोच दो तरह की रहती है साथियों। तो सोच, सोच अर्थात ड्रीम्स, जब तक हम सोचेंगे नहीं उस स्थान पर पहुंचेंगे नहीं। राइट? जब तक हम सोचेंगे नहीं उस स्थान पर हम पहुंचेंगे नहीं। तो सबसे पहले हमारी सोच आती है, उसके बाद वो कॉपी पे आती है, उसके बाद में फिर धरातल पर आती है। ऐसा नहीं कि जैसे उदाहरण के तौर पर साथियों की राइट्स ब्रदर्स ने जो हवाई जहाज का निर्माण किया तो तुरंत बना दिया होगा। राइट? तो राइट्स ब्रदर्स ने जो हुए, उन्होंने अथक प्रयास देखा, उन्होंने देखा कि यार पक्षी उड़ सकता है तो हम क्यों नहीं उड़ सकते। बस सोच आई होगी और लग गए उसके ऊपर, उड़ने के ऊपर, रात दिन प्रयास करने के ऊपर, लेकिन वो हटे नहीं, डिगे नहीं, टिके रहे अपने उस प्रयास के ऊपर। तो उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना दिया जो हवा में उड़ता है, जिसको आप सब लोग जानते हैं। राइट? हवाई जहाज। तो साथियों, सोच पहले आती है। तो जब सोच आपने ले ली कि हाँ मुझे कामयाब होना है, मेरी स्थिति परिस्थितियों को मेरे को बदलना है, मैं अपने एक ही सिंगल माइंड अपने जॉब से जा जाके मैं टेंशन्स में हूँ, पेंशन्स नहीं है। मैं हर अधिकतर बार कहता रहता हूँ साथियों आपसे कि धंधों में या नौकरी के अंदर टेंशन है या पेंशन नहीं है। टेंशन इतनी बढ़ गई है कि व्यक्ति परेशान हो रखा है। राइट? व्यापार में कंपटीशन हो रखा है, तो करे तो क्या करें। तो साथियों, उसके सामने एक ही खूबसूरत है सिस्टम जिसके अंदर आप हैं। और साथियों, ये भी पक्का मानना कि उस परम पिता परमेश्वर परमात्मा का आपके ऊपर विशेष कृपा है कि आप सिस्टम के अंदर हो। नहीं तो मार्केट में तो हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को बताया, वो क्यों नहीं है आज? वो इसलिए नहीं है कि उनके ऊपर परम पिता परमेश्वर की कृपा नहीं है, क्योंकि जो पात्र होगा उसी को तो सफलता दी जाएगी ना साथियों। तो ये कभी भी जज ना करें कि ये लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। आपने सपना देखा है, सपने के बाद में हमारा जो दूसरा स्तंभ आता है, दूसरा जो 8 कोर स्टेप में जो बिंदु आता है, वो बिंदु है लिस्ट, लिस्ट बनाना। तो वेलकम करता हूं मैं आप सबका आज के मॉर्निंग सेशन के अंदर, और यही कहूंगा कि आप अपनी डायरी पेन के साथ बैठें, एक प्रॉपर नेटवर्क में बैठें, और जो भी बताया जाए उसको डायरी के अंदर नोट करें। राइट? क्या मेरी पीपीटी क्लियर विजिबल हो रही है सर? हेलो, मुझे कोई यस सर, यस बताएगा? सर। क्लियर है सर, क्लियर है। ओके, थैंक यू बिल्कुल सर, क्लियर। थैंक यू। तो साथियों, लिस्ट के बारे में कहा गया है, क्या कहा गया कि लिस्ट के बारे में एक बात होती है कि जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतनी बड़ी आपकी बिजनेस होगी। जितनी बड़ी लिस्ट होगा उतना बड़ा आपका धंधा जाने वाला है, उतना बड़ा व्यापार जाने वाला है। हम देखते हैं कि अभी बहुत सारे लोग जो ज्वाइन साथी हुए हैं, या बहुत सारे ऐसे रैंक अचीवर को मैं देखता हूँ, जिनसे हम पूछते हैं कि सर आपकी लिस्ट कहाँ है, तो उनको पता ही नहीं। सर यही थी ना। उनको लिस्ट बनाने में थोड़ा सा अजीब लगता है। लिस्ट बनाने में क्या दिक्कत है साथियों? लिस्ट बिना पूछे बनाई जाती है। क्या पूछ पूछ के बनाते हैं क्या लिस्ट? नहीं बनाते। लिस्ट जो आपके फोन डायरी के अंदर है, फोन के अंदर है, वो सारे के सारे उसमें उतार लो, एक डायरी मेंटेन कर लो सभी की, एक तरफ से सभी की। जिस तरह से किसान बीज बोता है, मैं हर बार उदाहरण देता रहता हूँ, किसान बीज बोता है तो बीज से नहीं पूछा जाता कि तू उगेगा कि नहीं उगेगा, उसका काम है फेंकना। तो आपका काम है लिस्ट बनाना। जितनी बड़ी लिस्ट हो सके उतनी बड़ी लिस्ट बनाइए, क्योंकि ये लिस्ट ही है, ये लोगों का धंधा है, ये लोग ही आपको कामयाब करेंगे। तो बिग लिस्ट और बिग इनकम, जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतनी बड़ी आपकी इनकम होने वाली साथियों।
लिस्ट के भी कुछ नियम चलते हैं साथियों। ऐसा नहीं है कि बिना नियम के हर आदमी इस संसार में जी रहा है, सबके नियम है। हम जो सांस ले रहे हैं उसके भी नियम है। एक सांस लेते हैं तो दूसरी छोड़नी पड़ती है। ये नहीं कि सांस लेते 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 रहेंगे और छोड़ा नहीं जाएगा। हर चीज के नियम है। खाना बनाने के भी नियम है। स्कूल में जो बनाया है स्कूल सिस्टम, उसका भी नियम है। सुबह जाना होता है, शाम को आना होता है, बीच में पढ़ाना होता है। सब चीज के नियम है साथियों। ऐसा इस दुनिया के अंदर बिना नियम के कोई नहीं चलता। तो हमारे यहाँ भी इस लिस्ट के भी नियम होते हैं। लिस्ट हमेशा पेपर में होनी चाहिए या डायरी में बनानी चाहिए साथियों। बहुत सारे लोगों को मैं सोच कहता हूँ सर लिस्ट कहाँ है, सर मेरे दिमाग में है ना। साथियों अगर दिमाग में, अगर मान लो आपका दिमाग इतना तेज नहीं है कि आप बरसों पुरानी बातें याद रख सको, हो सकता है क्या साथियों बरसों पुरानी याद रह सकती है क्या हमारे दिमाग को? क्या मानते हैं कि बरसों पुरानी याद रहेगी हमें? यस या नो? हेलो, मेरी वॉइस प्रॉपर है? मेरे काबिल दोस्त। यस सर। बिल्कुल, थैंक यू जगदीश सर। तो क्या आप मानते हैं कि बरसों पुरानी चीजें हमें याद रहती है? नहीं रहती ना। इसी प्रकार लिस्ट के भी नियम है। हमेशा लिखी हुई चीजें याद रहती है। आज हमारे सामने रामायण ग्रंथ है, हमारे पवित्र ग्रंथ है, रामायण है, महाभारत है, बहुत सारे कुरान, बाइबल, ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं जो पवित्र ग्रंथ है। क्या ये लिखे नहीं होते तो क्या हमें इनके बारे में पता होता? नहीं होता साथियों। तो हमें क्या करना है, हमारी जितनी भी लिस्ट है, जिन जिन का भी नाम आपको याद आता है, उनको आपको एक डायरी के अंदर बनाना है। आज से नियम बना लें, कसम खा लें, हमारी लिस्ट आज से के बाद डायरी के अंदर होनी चाहिए। अगर आपको बड़ी सफलता चाहिए, बड़े पैसे चाहिए, बड़ी इनकम चाहिए, तो लिस्ट के बारे में आप बिल्कुल नियम बना ले। आपकी लिस्ट डायरी के अंदर होना चाहिए। राइट? कम से कम 100 लोगों की लिस्ट होना चाहिए। कितने लोगों की होना चाहिए साथियों? 100 लोगों की होना चाहिए। लिस्ट बनाते समय कभी भी हम लोगों को प्री जज नहीं करना है। प्री जज का मतलब है कि हम सोच लेते यार ये तो नहीं आ पाएगा यार, ये अरे ये रामलाल जी, अरे रामलाल जी काम के नहीं है सर, ये नहीं आ पाएंगे। तो ये क्या है? प्री जज कर रहे हो आप। प्री जज हमें कभी नहीं करना होता है। लिस्ट में कौन सा आपको उसको पूछ पूछ के बनाना है, कौन जुड़ेगा कौन नहीं जुड़ेगा, क्योंकि आप भगवान नहीं हो। आपको जिसका भी ख्याल आए उसका नाम लिस्ट के अंदर होना चाहिए। हो सकता है और बनानी ही पड़ेगी साथियों। अगर आप ये सोच के आए हैं, ये ड्रीम्स लेके आए हैं इस व्यापार के अंदर कि मुझे इस दुनिया के अंदर एक बहुत ऐसा नाम कमाना है या बहुत बड़ा इनकम कमाना है, क्योंकि अभी तो लोग इनकम के लिए आए हैं। राइट? क्योंकि आज के वर्तमान युग में सब लोग विटामिन एम की वजह से परेशान हैं। जितनी भी समस्याएं हैं सब विटामिन एम की वजह से है। भाई भाई में झगड़ा हो रहा, पैसा कारण है। मियाँ बीवी में झगड़ा हो रहा, पैसा कारण है। बच्चे बाप से तन रहे हैं, पैसा कारण है। आज मुझे बताओ, सबके पीछे एक ही कारण है, विटामिन एम। और शायद हम लोग विटामिन एम के लिए यहाँ आए हैं, और विटामिन एम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लिस्ट तो बनानी पड़ेगी साथियों। राइट? अगर मैं आपको कहूं, अभी तो मैं कह रहा हूं कि सर जिससे भी हम बात करते हैं, हमारे जो जूनियर साथी हैं या हमारे 16 जूनियर एजुकेटिव हैं, रैंक अचीवर्स हैं, तो सर लिस्ट कहाँ है? कि सर इतनी है ना। 10 लोगों की लिस्ट से आप सोच रहे हो कि कामयाब हो जाएंगे, 10 ने मना कर दिया तो क्या करोगे? साथियों बिल ब्रिट साहब ने 1200 लोगों की लिस्ट बना के 1200 लोगों को प्लान दिखाया था। अब आप अपने आप को चेक कर लो कि आपने कितने लोगों को प्लान दिखाया अभी। राइट? सब जगह 80-20 का रेशियो चलेगा साथियों। तो लिस्ट हमें बताना है, बनाना है। बनाई जा सकती है? यस या नो? बनानी ही पड़ेगी, जा सकती नहीं है। शक्ति का तो हो ही नहीं सकता, संभावना तो हो ही नहीं है, क्योंकि कामयाब होना तो बनानी पड़ेगी। लिस्ट के प्रकार होते हैं साथियों। पहली लिस्ट होती है हॉट लिस्ट।
ऐसे लिस्ट जिसके अंदर हम लोग उन रिश्तेदारों को रखते हैं जो हमारे सगे संबंधी हैं, मामा, चाचा, दादा, फूआ, ये सारे लोग, राइट, ब्लड रिलेशन के होते हैं, भाई भतीजे, राइट। तो वो लोग इस हॉट लिस्ट के अंदर आते हैं। पहले हम लोगों को उन लोगों की लिस्ट बनानी होती है, क्योंकि इन पे हमारा पूरा ट्रस्ट होता है, कि हमें ये विश्वास होता है कि हमारे ज़्यादा कुछ ना बताने से ये हमारे पास आ जाएंगे, इस सिस्टम के अंदर आ जाएंगे, हमारे व्यापार के अंदर आ जाएंगे, हमारे से सिस्टम लगवा लेंगे, राइट। लेकिन साथियों, इतिहास भी गवाह है कि अपने वालों को समझाना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए हॉट लिस्ट रखी गई है, क्योंकि आप जो भी प्रैक्टिस करेंगे किन के ऊपर करेंगे, अपने रिश्तेदारों के ऊपर करेंगे। अगर नहीं भी कर पाए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये तो आज नहीं कल आ जाएंगे। तो इनके ऊपर अपना प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना है। आ जाए तो वेलकम, नहीं तो नेक्स्ट टाइम। दूसरी लिस्ट होती है हमारी वार्म लिस्ट। ऐसी लिस्ट जिसके अंदर हमारे दोस्त होते हैं, यार जो हमारे साथ में काम करते हैं, पढ़ते हैं, कॉलेज वॉलेज के टाइम के, राइट, फ्रेंड सर्किल हो गए, हमारे गांव के हो गए, शहर के हो गए, जहां हम काम कर रहे हैं उस संस्थान के दोस्त लोग हो गए। इन लोगों को वार्म लिस्ट में रखा जा सकता है, रखा जाता है, क्योंकि हमने प्रैक्टिस की हमारे अपने लोगों के ऊपर, और हम बहुत अच्छे से इसमें माहिर हो गए, प्लान दिखाने में, सिस्टम के बारे में, सोलर के बारे में बहुत अच्छे से सीख गए हैं हमारे हॉट लिस्ट में काम कर करके। ऐसा भी नहीं कि हॉट लिस्ट में आपके साथ में आएंगे, आएंगे। बहुत सारे ऐसे रिलेशन हैं जिनको आपको ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, और वो तुरंत आपके साथ साइन अप कर लेते हैं। और बहुत सारे लोग डरते भी हैं, मैं अपने चाचा को नहीं बताऊंगा, क्योंकि कल से कुछ खराबी हो गई तो चाचा मेरे ऊपर चढ़ेगा। साथियों, जब आपने आप पे ही विश्वास नहीं है तो आप सिस्टम में कैसे काम कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो हम लोगों को हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है कि जो सिस्टम आप लगा रहे हो वो दुनिया का बेस्ट सिस्टम है। ऐसा नहीं है कि गुलाब जामुन आपने खाया है और आपको मीठा लग रहा है तो मैं चाचा को नहीं बताऊंगा कि गुलाब जामुन मीठा है, चाचा को कड़ा लगने वाला है, राइट। तो हम लोग ये कभी भी अपने माइंड में कुतर्क चाल न लाएं, कुतर्क विचार न लाएं, जिससे हम लोग हानि का ओर जाएं। तो दूसरी लिस्ट है साथियों वार्म लिस्ट, जिसके बारे में मैंने बताया, स्टूडेंट आदि हो सकती है। तीसरी लिस्ट होती है कोल्ड लिस्ट। कोल्ड लिस्ट ऐसी लिस्ट होती है, इसके अंदर ऐसे लोग आते हैं जो अनलिमिटेड होते हैं साथियों। इसमें ऐसे लोग आए जाते हैं, ये अपरिचित लोग, ये आपको है ना बहुत बड़ा काम करके देंगे, ये किंतु परंतु नहीं करते हैं साथियों। जिनको हम पहले से कभी नहीं जानते थे, वो लोग होते हैं। जैसे हमारे को कहीं मिल गए, बस के अंदर मिल गए, बातचीत चालू कर ली हम लोगों ने, या कहीं हमें चौराहे पे मिल गए हैं, या रेलवे स्टेशन पे मिल गए हैं, राइट। तो ऐसे लोगों की हमको लिस्ट तैयार करनी है, और ये लिस्ट बढ़ते क्रम में होना चाहिए। लिस्ट कहाँ नहीं है साथियों, आज आप बाहर फील्ड में जा रहे हो, कहीं बात कर रहे हो, अपने लिस्ट तैयार हो सकती है, लेकिन आप बोलना सीखें, बोलना सीखें। क्या सीखें साथियों, बोलना सीखें। तो ये एक कोल्ड लिस्ट जो है, ये आपको बहुत बड़ा मुकाम हासिल करके देने वाली है, राइट। आगे चलते हैं। समझ में आया साथियों? कौन कौन सी लिस्ट होती है, कौन बताएगा, कौन बताएगा? फटाफट मैसेज के द्वारा बता सकते हैं कौन कौन सी लिस्ट होती है। मैं समझ चुका हूँ कि हाँ आपको पता है, कि आप समझ चुके हैं, आप सेशन के अंदर हो फिजिकली और माइंडली। फटाफट मैसेज के द्वारा मेरे को बता सकते हैं। आगे बात करते हैं लिस्ट बनाने का तरीका। लिस्ट बनाने के तरीके में क्या साथियों, एक टेक्निक काम होती है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स का मतलब है FRIENDS। फ्रेंड्स का मतलब होता है दोस्त, यार, है ना, जिनको बोलते हैं हम लोग, राइट। तो फ्रेंड्स टेक्निक में हमारे सारे शब्दों में इसमें सारी टेक्निक्स आ गई, जिसके द्वारा आप लिस्ट बना सकते हैं, बहुत बड़ी लिस्ट बना सकते हैं। तो फ्रेंड का पहला अक्षर जो है वो होता है F। साथियों, सबसे पहले हम लोगों को फैमिली, फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर को यहाँ आप लिस्ट के अंदर लिखें। जितने भी फैमिली मेंबर है एकदम से लिस्ट बना ले, उसकी एकदम से फ्रेंडों की लिस्ट बना ले। फिर आता रिलेटिव, रिश्तेदार,
साले, मामा, काका, फूफा, जीजा, बहुत सारे रिश्तेदार हैं, राइट। उन लोगों की लिस्ट बनाएं। उसके बाद होता है आई। आई फॉर होता है इंस्टीट्यूशनल, साथ में पढ़ने वाले लोग जो आपके साथ स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, एक संस्थान में पढ़ते थे, उन लोगों का लिस्ट बना ले, नाम, नंबर, गांव, पता, जो भी, राइट। फिर होता है ई फॉर एम्प्लॉयज, जहां आप काम करते हैं। जैसे कोई टीचर है तो उसके बहुत सारे टीचर दोस्त हैं, राइट। या बहुत सारे कोई प्राइवेट संस्थान में काम कर रहे हैं तो हम प्राइवेट संस्थान के लोगों की लिस्ट बना लें। उसके बाद में आता नेबर्स, एन फॉर नेबर्स, यानी पड़ोसियों की लिस्ट बनाएं। क्या पड़ोसी परेशान नहीं है बिजली के बिल से? क्या पड़ोसी परेशान नहीं है पैसे से? सब लोग हैं, लेकिन हमको मानना पड़ेगा, ठानना पड़ेगा। फिर आता डी फॉर डिमर्स, ऐसे लोग जो बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत बड़े सपने देखते हैं कि नहीं मैं बड़ा होगा, बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, बहुत सारे नौकर रखूंगा, बहुत सारी लग्जरी गाड़ियां लाऊंगा, बहुत सारे मैं कोठियां बनाऊंगा। ऐसे लोग मिलेंगे आपको, लेकिन वो सपना देखते हैं, उनके पास रास्ता नहीं है, राइट। तो ऐसे डिमर्स लोगों को आप अपनी लिस्ट में रखें। क्या बनाई जा सकती है? यस या नो? भाटी सर, मनोज सर, जगदीश सर, क्या बनाई जा सकती है लिस्ट? यस सर। ओके, थैंक यू। उसके बाद में लिस्ट बनाए सर 100 लोगों की, कम से कम 100 लोगों की लिस्ट बनाए, और 100 लोगों की लिस्ट आपको बनानी है और 2 कॉपी करनी है इसकी। एक कॉपी अपने पास रखनी है, ठीक है, और एक सेल्फ के पास रखो और एक अपलाइन के पास भेज दो। किसको भेजनी है? एक अपने पास रखनी है और दूसरी कॉपी जो है अपने सीनियर साथी के पास भेजनी है, ताकि उसको ध्यान रहे कि हाँ जगदीश सर की ये लिस्ट आई है और जगदीश सर के ये कॉन्टैक्ट्स हैं, इनसे हमें बात करनी है, राइट। उसके बाद में यूज मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया इत्यादि का आप यूज कर सकते हैं। इसके अंदर डायरी के अंदर ये लिस्ट बनानी होती है साथियों। जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतनी बड़ी आपकी सक्सेस होगी, उतनी बड़ी आपका पैसा होगा, राइट। और नहीं किया ये काम तो आज ये फटाफट करना है, देखना है अपने उस फोन को और डायरी उठाना है सेशन के समाप्त होने के बाद, एंडिंग होने के बाद, और लिस्ट तैयार करनी है। इसके बाद में मैजिक ऑफ लिस्ट बताते हैं साथियों आपको। सपोज देन आपने 100 लोगों की लिस्ट बनाई है, 100 लोगों से आप मिले हैं, तो वैसे तो 80-20 का रेशियो चलता है साथियों। 80-20 में 80 लोग मना करेंगे लेकिन 20 लोग आपको हाँ करेंगे, राइट। लेकिन मैं 20 लोगों का बात ना करते हुए उन 100 लोगों की टीम में से मात्र आपके पास कितने आए सॉरी, कितने लोग आ गए साथियों? 10 लोगों की टीम बनी है। अब ये 10 लोगों के पास भी 100 लोगों की लिस्ट बनवानी है इनकी, तो 100 लोगों की लिस्ट बनवाएंगे तो साथियों 1000 लोगों की लिस्ट होती है। 100 लोगों की लिस्ट बनवाएंगे तो 100 इंटू 10, 1000 लोगों की लिस्ट होती है, और 1000 लोगों में से मात्र आपकी टीम कितनी गठन होगी? वही 10% में 100 लोगों की टीम बन जाएगी। फिर इन 100 लोगों से भी अगर हम लोग 100 लोगों की लिस्ट बनवाते हैं तो 10,000 लोगों की लिस्ट बनती है साथियों। और वही 10% के हिसाब से देखेंगे तो आपकी टीम कितने की हो जाएगी? 1000 लोगों की हो जाएगी। और वही 1000 लोग 100 लोगों की लिस्ट हम तैयार कराएंगे और उसी तरीके से करेंगे तो ये 10,000 लोगों की टीम हो जाएगी। और यहाँ आप हमारे यहाँ से जो ड्रीम्स लेवल है, जो ड्रीम्स पद है, वो डायमंड लेवल यानी 1 CR के पार चलो जाओगे। इसमें कोई बड़ी वो नहीं है, अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है साथियों। ये हकीकत ग्राफ है, आंकड़ा है, लेकिन आप इसको करो तो सही। तो कौन कौन साथी कहता है कि यस आई कैन डू इट? आज से मैं इस लिस्ट के ऊपर काम करूंगा। यस कौन सर कौन आई। साथी? यस सर, बिल्कुल जगदीश सर, बिल्कुल। कौन कौन साथी मैसेज छोड़ सकते हैं? जिनका माइक अनम्यूट नहीं होता है वो साथी, सब लोग मैसेज छोड़ सकते हैं। जितने भी साथी मेरे साथ बने हैं आज जूम सेशन के अंदर, वो सब लोग अपना मैसेज छोड़ सकते हैं, आई कैन डू इट सर, मैं लिस्ट बनाऊंगा। क्योंकि ये लिस्ट ही है साथियों जो आपके आगे बढ़ाएगी, और कोई तरीका नहीं है आपको। आप अगर अपना मनमानी सिस्टम लगा रहा, अपना दिमाग इसमें लगा रहे हैं सिस्टम के अंदर, तो आपके दिमाग लगाने से ही आप कामयाब नहीं होंगे।
क्यों नहीं होंगे? जितना हम में दिमाग था साथियों, वो दिमाग हम हमारे फील्ड के अंदर लगा चुके हैं, और हमारे दिमाग लगाने से हम सक्सेस नहीं हो पाए। इसलिए हमारा दिमाग उस किले के ऊपर टांग दो, खूंटी के ऊपर टांग दो, यहाँ दिमाग खाली करके काम करना है। जैसा सिस्टम बताता है वैसा काम करना है। जैसे मैं हर बार कहता हूँ कि सिस्टम से पूछो कैसे करना है, नीचे बताओ ऐसे करना है, और बीच में पैसे कमाना है। राइट? तो सिस्टम की अवहेलना कभी भी नहीं करनी है हमको। सिस्टम ही एक ऐसा है जो आपको कामयाबी की तरफ ले जा सकता है, और आपका अपलाइन आपकी कामयाबी की तरफ ले जा सकता है। राइट? आगे बात करते हैं। कम से कम 100 लोगों की लिस्ट बनाने का फायदा मैं बताता हूँ साथियों। 80-20 का रेशियो हम देखते हैं कि 80-20 के रेशियो में क्या होता है कि 20 लोग हमारे साथ पार्टिसिपेंट हो ही जाते हैं। अगर आप 100 लोगों को सिस्टम के बारे में बता रहे हैं, हमारे सोलर के बारे में बता रहे हैं, हमारी क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, हमारी जनरेशन के बारे में बता रहे हैं, हमारे ग्रुप के माध्यम में बता रहे हैं, हमारे सॉल्व फिट का आप बता रहे हैं, हो सकता है मार्केट में से 10-20 हज़ार रुपये का अंतर आए, लेकिन हमारा कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। पर यहाँ एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हम लोगों को दे रहे हैं कि वो जीवन में हमारे यहाँ से सिस्टम लगाकर अपने जीवन में 10,000 का इन्वेस्टमेंट ना देखकर, 10,000 ज़्यादा ना देखकर लाखों रुपए की इनकम कमा सकता है। ये चीज़ उसको गाइड कराओ, ये चीज़ें सामने वाले को बताओ। वैसे कोई ज़्यादा अंतर नहीं है साथियों, क्योंकि सस्ता बेचोगे तो कोई नहीं पहचान करेगा, महंगा बेचोगे तो पहचान होगी। राइट? क्योंकि महंगा है तो क्वालिटी है, दम है। तो अगर आपने 20% भी काम हुआ, 100 लोगों की लिस्ट बनाई और 100 लोगों से हम लोग मिलते हैं, आपके सीनियर के साथ मिलते हैं या आप खुद सीख के मिलते हैं, और 100 में से मैं मानता हूँ 101% मानता हूँ कि 20 लोग आपके साथ आएंगे, अगर सिस्टम को फॉलो करके नियम कानून बनकर अपना कर आपने काम किया तो। वैसे ज़्यादा रेशियो होता है साथियों, पर हम लोग 20 का लेते हैं, तो 100 में से 20 लोग आए, और एक व्यक्ति से डायरेक्ट इनकम कितनी आती है जगदीश सर? एक व्यक्ति की बुकिंग करने से डायरेक्ट 4,000। इनकम कितनी आती है? 4,000 आती है साथियों। कितनी आती है साथियों? ये सभी को पता है, जो भी हमारे सिस्टम में ज्वाइन है, ये सभी को पता है कि एक डायरेक्ट बुकिंग करने पर 4,000 रुपये हमको आता है। तो 20 इंटू 4,000 करेंगे तो 80,000 रुपये तो डायरेक्ट इनकम आ गई साथियों आपको। क्या आ गई? 80,000 रुपये तो डायरेक्ट इनकम आ गई आपको। उसके बाद में साथियों 10,000 जो टीम इनकम आनी है आपको। राइट? टीम इनकम की मतलब अभी 5,000 है साथियों, इसमें मैंने जल्दबाजी में थोड़ा सा कर दिया। तो 5,000, 10,000 जो है क्या आनी है आपको, सॉरी 10,000 टीम इनकम आनी है, यानी 1:1 में आपको कितना मिलता है साथियों? 1,000 रुपये। यही मिलता है ना साथियों? मैचिंग का इनकम कितना मिलता है जगदीश सर? मैचिंग का 10%। 10%, यानी 1,000 रुपये। राइट? तो 20 लोगों का अगर मैचिंग बनाएंगे तो 10:10 में काम होता है साथियों। तो 10,000 रुपये करीब ये आया। राइट? टीम इनकम। इसके बाद में कहानी यहाँ नहीं रुकती, क्योंकि जब आपको 10 अनुपात में काम होता तो एक लेवल आपकी क्रिएट हो जाती है, जिसका पहला नाम है हमारा सोलर जूनियर एजुकेटिव। जैसे हमारे बीच में बहुत सारे सोलर जूनियर एजुकेटिव बच्चे होंगे जिन्होंने ये बोनस इनकम ली है। राइट? तो ये बोनस इनकम 5,000 रैंक बोनस इनकम आपको आ जाती है। यानी टोटल इनकम की मैं बात करूं तो टोटल इनकम कितने जाने वाली है साथियों? 95,000 रुपये। कितनी जाने वाली है? 95,000 रुपये। इसमें थोड़ा सा मिस प्रिंट है, वो मैं सही करूँगा। राइट? इसको अनादर वैसे नहीं लेंगे साथियों, ये आपको पता है 95,000 रुपये इनकम जाने वाली है। अब मैं बात करता हूँ लिस्ट का फॉर्मेट क्या है। लिस्ट का फॉर्मेट क्या है? लिस्ट का फॉर्मेट ये है कि पहले आपको सीरियल नंबर लिखना है, एरिया वाइज गांव वाइज नाम लिखें आप। जैसे आप जैसे मैं गुना से हूँ तो पहले मेरे को अगर राजस्थान में जाना, जैसे कोटा में जाना, तो कोटा लिखें सबसे पहले, ऊपर हेडिंग डाले कोटा, तो कोटा की लिस्ट उसके अंदर होना चाहिए, कोटा के व्यक्तियों की लिस्ट होना चाहिए, ताकि जब भी हम जाएँ तो कोटा की लिस्ट देखकर फटाफट उन साथियों से बात कर सकें। राइट? तो एरिया वाइज लिस्ट बनाना है पहले। उसके बाद में आपको सीरियल नंबर रखना है। उसके बाद में आपको नाम लिखने हैं, आयु लिखना है, उसका वो लिखना है, व्यवसाय स्टूडेंट है क्या है क्या नहीं है, विभाग लिखना है, नंबर लिखना है। राइट? तो उसका एड्रेस लिखना है, ताकि हम कभी भी उसके घर जाकर उससे मुलाकात कर सकें, उसको हमारे सिस्टम के बारे में और अच्छे से नॉलेज दे सकें।
साथियों, मेमोरी जगर टेक्निक, बहुत सारे बात अपन क्या कहते हैं, बहुत सारे जब हमारे दिमाग में नहीं आता कि बहुत सारी लंबी चौड़ी लिस्ट रहती है, तो हम लोग उसके सिंबल से भी उसका लिख सकते हैं। जैसे हमारा उसका नाम नहीं आ रहा है, ये हमारे पास एक ही नाम के बहुत सारे लोग हो गए। जैसे सपोज देन कोई भी नाम ले लो, सीताराम जी के नाम के बहुत सारे लोग हो गए। अब सीताराम जी बहुत सारे हैं, तो उसका कैसे पहचान करें? तो पहचान के लिए अदर वे में नहीं लेना है। जब हम लिस्ट बनाने बैठते हैं तो हम काफ़ी लोगों के नाम भूल जाते हैं और जिनको हम नहीं जानते, परंतु हमें वो लोग याद नहीं आते हैं, और उनको याद करने के लिए एक तकनीक का काम किया जाता है जिसको मेमोरी जगोर बोलते हैं, जगर। क्या वो कहते हैं कि अरे अच्छा वो सीताराम जी, गंजा सीताराम, तो उसके आगे लिखो गंजा सीताराम, तो हमको पता रहेगा कि ये गंजा सीताराम है। अरे ये वहाँ के हैं सर, अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा ये गुना के हैं क्या गंजा सीताराम, ठीक है ठीक है ठीक है। क्योंकि सीताराम तो बहुत सारे हैं। कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर के सैंपल से देख लें कि हाँ ये डॉक्टर साहब है वहाँ के, अच्छा 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 अच्छा। कोई वकील है तो वकील के सैंपल कर लें कि अच्छा ये सीताराम जी वकील हैं, अरे ये वकील वो है यार, अच्छा अच्छा अच्छा। ऐसे शिक्षक कौन है इत्यादि, इस तरह से आप है ना अपनी लिस्ट के अंदर एक सैंपल, एक पहचान के नाम से आप उसको कर सकते हैं। राइट। तो धन्यवाद आप सभी लोगों का।